हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह क्लास 12 का है और चैप्टर नंबर 1 का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इनसे पहले जो वीडियो में हम जाने हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं पहले का वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे। पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, उसके आकार, उसकी कहानी के बारे में। उसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, और उसका क्या कहानी था रेल खुदाई के दौरान। विस्तृत जानकारी अब वीडियो में देख सकते हैं। पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्वविद क्या होता है और पुरातात्विक वस्तुएं क्या होता है, इन सभी की चर्चा पहले वीडियो में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। उसकी जानकारी विस्तृत से पहले वीडियो में है। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है ना, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, या 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। इन सभी की भी जानकारी उस वीडियो में है। कृषि कैसे होता था, क्या क्या उगाते थे, चावल, गेहूं, सफेद चना, दाल। पशुपालन में क्या सब पालते थे, बकरी, सुअर, घोड़ा। व्यापार क्या करते थे, और शिकार क्या क्या करते थे। मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता कितना बड़ा था, कितना छोटा था, इन सभी चर्चा फर्स्ट वीडियो में किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में आप देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रमुख पुरातात्विक वस्तुएं एवं स्थल के बारे में। उनसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा कि भारत के जो खोजे गए स्थल है आजादी के बाद, उसको हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। उसके बाद है नगर योजना के बारे में बताएंगे, या मोहनजोदड़ो का है या हड़प्पा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना क्या था उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा सड़क व्यवस्था का। वहाँ का सड़क कैसी थी, चौड़ी थी, लंबी थी, है ना, या फिर कहाँ पर काटती थी सड़क, कितना चौड़ी थी। उसके बाद जानेंगे जल निकास प्रणाली के बारे में, ठीक ना, कि मतलब कि सभी के घरों में स्नानागार होते थे तो उसका पानी कैसे निकलता था, कौन से छोटा से नाला में बड़ा नाला ज्वाइन होता था, बड़ा नाला कहाँ खुलता था। उसके बाद जानेंगे स्नानागार के बारे में, अन्नागार के बारे में एवं ईंट के बारे में। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अपने भारत का जो प्रमुख स्थल है वो कैसे खोजा गया। बात है कि जब हड़प्पा सभ्यता की पहले खोज हुई तो उस समय तो इंडिया गुलाम था, अंग्रेजों का, आजाद नहीं था। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही जो स्थल चिन्हित किया जाता था उसे ही खोजा जाता था, है ना, उसको खुदाई करके वहां से सामान निकाला जाता था। लेकिन जैसे ही भारत मतलब कि बंटवारा हो गया आजादी के बाद, पाकिस्तान में बहुत प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र चले गए, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा नगर, ये सभी पाकिस्तान में चले गए, चनहुद्रो हो गया। तो इंडिया के जो पुरातत्व विभाग थे, पुरातत्व विभाग के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया हूँ। तो पुरातत्व विभाग जो है अपने इंडिया में, अपने भारतीय क्षेत्र में उत्खनन का कार्य ज्यादा जोर शोर से शुरू कर दिया। तो जैसे ही जोर शोर से कार्य शुरू किया गया तो सबसे पहले खोजा गया ये कालीबंगन 1953 में, जो कि आजादी के बाद था, और यह राजस्थान राज्य में सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया। दूसरा नंबर का जो खोजा गया वह लोथल खोजा गया 1957 में गुजरात राज्य में घोघा नदी के किनारे। अगला खोजा गया राखी नदी, जो कि हरियाणा राज्य के जिंद जिला में है, और अगला है धौलावीरा, जो 1990 में खोजा गया, गुजरात में खोजा गया। चलिए अब हम प्रमुख स्थल की बात करते हैं, जिससे यह अनुमान लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसे ही सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है, वो जो थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे। तो इस बात का कैसे प्रूफ हुआ कि वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते हुए, तो इनका 2-3 चीज मिला है। पहला मिला है लोथल, ये फारस की लोथल में जो है फारस की मुहरे मिला है। और दूसरा नंबर में है मोहनजोदड़ो में एक बर्तन पर नाव का चित्र मिला। जिस चीज से आदमी परिचित होता है उसी चीज का चित्र बनाता है। तो इससे यह अनुमान हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह नाव से परिचित थे, इसलिए एक बर्तन पर नाव का चित्र है, और नाव का इस्तेमाल होता है पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने। और कालीबंगन से बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुआ, और यह बेलनाकार मुहरे जो है यह मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषता में से एक थी। तो इससे अनुमान लगा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी व्यापार होता था वह मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि वह नाव जो था और वह बेलनाकार मुहरे थी वह
मतलब इस समुद्र स्थल से एक दूसरे आना जाना होता था, व्यापार होता था। अब आगे का कुछ प्रमुख स्थल के बारे में देखिए और उससे क्या फायदा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान शिवलिंग जैसा पत्थर मिला। वर्तमान में इसे शिवलिंग जैसा ही अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि अभी शिव की पूजा किया जाता है एक पत्थर के अनुमान रख के, उस तरह का कुछ उत्खनन के दौरान मिला है। तो इससे दो बातें का अनुमान लगाया जाता है। पहला बात यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मतलब कि पूजा के लिए शिव का पूजा होता होगा, इसलिए अनुमान लगाया जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में ज्यादा महत्व रखते थे। और दूसरा यह भी हो सकता है कि उसकी खेलने में भी उपयोग किया जाता होगा गोटी के रूप में, ठीक ना। अब हम देखते हैं प्रमुख स्थल के बारे में। अगला प्रमुख स्थल है चनहुद्रू, जो कि सिंध पाकिस्तान में खोजा गया। वहां से एक उत्खनन के दौरान बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की मूर्ति के टाइप का बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि वह बैलगाड़ी से व्यापार करते होंगे, है ना, और या फिर सामान ढोने में, खेती बाड़ी करने में इसका उपयोग करते होंगे। अगला है बनवाली से हरियाणा, यानी कि बनवाली जो क्षेत्र मिला है वो हरियाणा राज्य के मतलब भारत में ही मिला है बनवाली क्षेत्र। यहाँ से मिट्टी से बने हल का प्रमाण मिला है, जिससे कि खेत जुताई होता है उस हल का प्रमाण मिला हुआ है बनवाली में, मिट्टी से बने हल का प्रमाण। इससे अनुमान लगाया जाता है कि खेती हल के द्वारा ही होता था, उस समय कोई ट्रैक्टर, कुदाल, खुरपी भी नहीं होता था। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन जो क्षेत्र है वह राजस्थान भारत में ही खोजा गया। यहाँ से जुते हुए खेत का, है ना, जुता हुआ खेत से साक्ष्य मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग खेतों की पहले जुताई करते थे किस हल से, जो मिट्टी से बने हल। के बाद में कुछ आगे चल के कहीं कहीं लकड़ी का भी हल का साक्ष्य मिला है। तो इस मिट्टी से बने हल के उपयोग से खेतों की जुताई करते थे, फिर उसमें खेती करते थे। अगला है पॉइंट कि कुछ स्थानों से पकी हुई मिट्टी के वृषभ के मूर्ति मिले हैं, यानी कि पकी हुई मिट्टी के वृषभ मतलब कि बैल की मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के इंसान बैल पालते थे और बैल को प्रमुख रूप से कृषि में उपयोग करते थे। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में अत्यधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली है ना, नारी की मूर्तियां मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग नारी को ज्यादा वैल्यू देते थे, है ना, उनकी मतलब कि सभ्यता के अनुसार नारी को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, जिस वजह से उनकी मूर्तियां ज्यादा मिलती हैं। अगला पॉइंट मिलना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से आभूषण से अलंकृत एक महिला का एक मूर्ति मिला है, एक नारी की मूर्ति मिला है आभूषण से अलंकृत। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की महिलाएं जो थी, यहाँ की नारियां जो थी आभूषण पहनती थी। और एक बात कि जितने भी जगह पर उत्खनन हुआ है वहाँ कंकाल के साथ साथ आभूषण मिले हैं, वो आखिर नारी का हो या पुरुष का हो। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के जो लोग थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा जगह पर नहीं फैला हुआ, पिछले वीडियो में भी बताया। सिंधु घाटी सभ्यता अभी वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इस 3 देशों में फैला हुआ है। और अभी तक लगभग 150 यानी कि 150 से लगभग स्थल खोजा जा चुका है। वही आज़ादी से पहले की बात करते हैं, जिस समय हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था 1921-22 की, उस समय मात्र 15 स्थल ही खोजे गए थे। तो चलिए इस तरह से हम लोग जान गए कि प्रमुख स्थल के बारे में। जैसा कि हम बता चुके हैं वीडियो के शुरू में ही कि इस वीडियो में हम नगरी योजना के बारे में भी जानेंगे, उसकी सड़क, उसकी नालियाँ, है ना, स्नानागार, अन्नागार। तो चलिए आगे। नगर योजना में पहला है सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था की बात करते हैं तो सड़क व्यवस्था की मुख्य सड़कें की जो चौड़ाई थी वह थी 9.15 मीटर चौड़ा था। वही सामान्य सड़क का जो था वह था 2.75 से लेकर 3.66 मीटर तक चौड़ा था। और ये जितने भी हड़प्पा सभ्यता के सड़कें थी वह समकोण प्रकार की थी। जैसे कि कोई सड़क अगर इधर से आ रहा है और दूसरा सड़क इधर से आ रहा है तो यहीं पर ये दोनों सड़क मिल जाता है। फिर इधर से भी कोई अगर सड़क ऐसे जा रहा है तो फिर इधर से एक सड़क जाके मिल जाएगा। इस तरह से समकोण पर ही यहाँ की सड़कें काटती थी। यहाँ की सड़कें जो होती थी वह मिट्टी की बनी होती थी और सड़कें हर हमेशा साफ होता था। और उसके बाद यहाँ के लिए कूड़ेदान, जैसे कि अभी डस्टबिन रख दिया जाता है, कूड़ादान रख दिया जाता है सड़क के साइड में, सरकार द्वारा जो मुहिम चला हुआ है।
लेकिन पहले इस तरह से डस्टबिन नहीं था, तो जगह जगह पर सड़कों के किनारे गड्ढा खोद दिया जाता था और उसी गड्ढे में ही कूड़ा को जमा किया जाता था। अब सड़कों की सुरक्षा कैसे किया जाता था? सड़कों की दूर दूर जो भी नगरें थी उनसे दूर दूर एक गड्ढा खोद दिया जाता था और बॉर्डर पर, ताकि जो भी कोई उस पर हमला करे वो गड्ढे में गिर जाए, गड्ढे से ही सुरक्षा प्रदान किया जाता था। उसके साथ साथ सड़के के किनारे किनारे एक चबूतरा बनाया हुआ मिला है। चबूतरा से यह प्रमाण मिलता है कि यहाँ के लोग जो भी छोटे मोटे दुकानदार होंगे इस पर ही बैठकर वह अपना सामान को बेचा करते होंगे। अब जानते हैं जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली भी एक मुख्य विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसमें प्रत्येक घरों में स्नानागार, रसोई, शौचालय हुआ करता था और जैसे ही इतना सारा चीज हो तो वहां से पानी निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो पानी निकालने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वहाँ एक मतलब कि सड़कों के किनारे एक नाली बनाया हुआ था और नाली के ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। अभी आपको सभी जगह का नाली पर ढक्कन मिला हुआ नहीं मिलेगा वर्तमान में, लेकिन उस समय इतनी अच्छी नालियाँ था कि सभी पूरे नालियाँ पर ढक्कन रखा जाता था और जैसे ही साफ करने की बारी आती थी उसको हटाकर साफ करके फिर उस ढक्कन को पुनः वहीं रख दिया जाता था। घर से पतली नालियाँ निकलती थी, घर से एक पतली नालियाँ निकलती थी सड़कों में और सड़कों में मिल जाता था। फिर यहाँ से ये नाली एक बड़े नाले में मिल जाता था, कोई बड़े नाले में मिलकर वो किसी बड़े गड्ढे या नदियाँ में जाके गिर जाता था। चलिए मित्र आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना के द्वारा एक था स्नानागार, है ना। जो भी काम होता था नियोजन के आधार पर, यानी कि एक योजना के आधार पर ही होता था। पहले सड़क, फिर नाला, फिर घर, है ना, स्नानागार, नालियाँ, ये सभी एक योजना के आधार पर होता था। अब देखते हैं स्नानागार की जो ये मिला है या मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। स्नानागार एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला हुआ। उस स्नानागार का जो है आपको साइज बता रहे हैं, 39 फुट लंबा है और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा एक स्नानागार मिला। इतना बड़ा स्नानागार मिलने से पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि यह बहुत बड़ा ही स्नानागार है। हो सकता है जिस प्रकार से वर्तमान में जैसे कि नदी नहाने के लिए लोग जाता है ना, कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसी नहर या पोखर को चिन्हित किया जाता है, उसी तरह से यहाँ स्नानागार में किसी धार्मिक अनुष्ठान के कार्य करने के लिए, है ना, किसी पूजा वगैरह के लिए यहाँ लोग नहाने के लिए आते होंगे। तो यह स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई था। यह मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो में ही एक बहुत बड़ा खोज मिला है, वो अन्नागार है। अन्नागार जिसमें कि अन्न रखा जाता था स्टोर करके। अभी के वर्तमान समय में भी बहुत कम इंसान आप रखने लगे, जो किसान है वही रखते हैं, ऐसे अदरवाइज सभी छोड़ दिए हैं, है ना। मार्केट में गए, दुकान में स्टोर करके रखा, वहां से खरीद लेके। लेकिन पहले के इंसान अपने घरों में ही अन्नागार एक छोटा छोटा बनाते थे, जिसे कोठरी कहा जाता है। तो अन्नागार का जो साइज मिला था वह है 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा। इसमें भी उसके अंदर टुकड़ा टुकड़ा 6 भाग में बांटा जाता था, 6 इधर और 6 इधर, 12 भाग में, है ना। और उस इतना सुंदर बनाया जाता था, मतलब इतना सुरक्षित बनाया जाता था कि उसमें हवा भी जाए, किसी भी प्रकार का जो अन्न रखा वो खराब ना हो। अगला बात करते हैं ईंट की। तो ईंट जो हड़प्पा सभ्यता में खोजी गई है वो चतुर्भुजा आकार की ईंट है और यह जो है पक्की ईंट है, यानी कि पकाई गई हुई ईंटें का इस्तेमाल हुआ है। वहीं अगर मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता में जो ईंटें का इस्तेमाल हुआ है वह धूप में पकाई हुई ईंटें का इस्तेमाल हुआ है। मेसोपोटामिया में भी ईंटें की साक्ष्य मिला है, लेकिन इतना नहीं जितना कि हड़प्पा सभ्यता में मिला है। तो इससे यह कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में ईंटें का उपयोग होता था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जबकि हड़प्पा सभ्यता में ईंटें की बड़ी बड़ी इमारतें से लेकर, सड़कें से लेकर नालियाँ सभी ईंटें से बनाई जाती थी और वो ईंटें पकाई हुई मिट्टी का होता था। चलिए इस तरह से आज हम लोग नगरीय योजना के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक, इस चारों चीजों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इन सभी को